बच्चों, आपके एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि कौन सा लॉ रियल लॉ है। न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे लिख देते हैं तो आपको जानकारी होगी या मैं बता रहा हूं। न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ है। रियल का मतलब, और कभी कभी रियल लॉ का मतलब यह है कि सेकंड लॉ से ही आप फर्स्ट लॉ या थर्ड लॉ निकाल सकते हैं। यानी सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट और थर्ड लॉ निहित है, इंक्लूडेड है, कंटेन है। तो ये भी पूछते हैं आपको कि भाई जो रियल लॉ है वो कौन सा है और उसको प्रूफ कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। तो आइए फटाफट आपको दिखाते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ, जो मोटे तौर पे F = ma लिखा जाता है, इससे कैसे आप फर्स्ट लॉ और थर्ड न्यूटन लॉ को प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। तो मैं पहले बात करने वाला हूं इससे न्यूटन के पहले लॉ को निकालने की। तो हम ये जानते हैं कि F = ma होता है। अगर हम यहां पर इफ F बराबर हम जीरो कर दें, अगर फोर्स को हम जीरो कर दें तो हम मास तो जीरो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलेरेशन आपका जीरो हो गया। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से, कि नो एक्सेलेरेशन, मैं लिख देता हूं जैसे आप और अच्छी तरह समझ पाए। एक्सेलरेशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यही तो मतलब हुआ ना इसका। देखिए आप कि अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो एक्सेलरेशन आपका यहां पर ये जीरो निकल रहा है। यही तो फर्स्ट लॉ को प्रूफ करता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है यहां पर कि दिस प्रूव्स लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि फर्स्ट लॉ है। और कैसे कि फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था, फर्स्ट लॉ में बोला गया था कि इफ F एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका जीरो है, देन A हमारा जीरो होना चाहिए। कि अगर पहला हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, किसी बॉडी में फोर्स लगाया ही नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इनर्शिया तो यही कहता है ना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हो तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो अपने आप कुछ बदल नहीं सकती। तो इससे ये बात से आप पहले लॉ को साबित कर पाए। अब दूसरे लॉ में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, उसको भी मैं आपको लेके दिखाता हूं और बड़ी आसानी से हम लोग कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम सेकेंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड लॉ में थर्ड लॉ को, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ निकालेंगे। हम एक छोटा सा डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये मान लीजिए दो बॉल हैं जो आपस में हिट कर रही हैं, और इनका नामकरण कर देते हैं। एक को लिख देते हैं A, एक को लिख देते हैं B। आपस में मान लीजिए कोलाइड की। तो यहां पर इस A ने B पर क्या फोर्स लगाया, FBA। ये दो बॉलें थी आपस में कोलाइड की, जब लड़ेंगी तो A B पर फोर्स लगाएगी, उसे लिखते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। और B भी A पर फोर्स लगाएगी तो उसे लिखोगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें देखिए, अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं कि फोर्स कितना कितना लगा, तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं यहां लिख देता हूं उसका मीनिंग, जैसे आप समझ पाए कि FBA का मतलब है फोर्स ऑन B ड्यू टू A, है ना। अब इसी तरीके से सेकंड, चलो लिख ही देते हैं। ये हो गया फोर्स ऑन A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है, जिससे आपको समझ में आसानी आती रहे। अब हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं FAB लिखने जाऊं, FAB, तो इसे मैं लिख सकता हूं DPAB अपॉन DT, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी तरह मैं FBA लिखने जाऊं तो इसको लिख सकता हूं D अपॉन DT PBA। ये चीजें क्या है, ये न्यूटन का, NLM का सेकंड लॉ है। F = dP/dt। ये मैंने बातें यहां पर लिख दी। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं इन दोनों इक्वेशन को। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहां तक, और यहां पर मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं कि इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है। तो यहां पर मैंने लिखा FAB प्लस FBA इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो D/dt, ये PAB आ गया, और प्लस D/dt PBA आ गया। अब यहां पर कॉमन ले लो,
डिफरेंशियल वाली बात। तो d/dt ये हो गया PAB प्लस PBA। बहुत बढ़िया इक्वेशन बन गई। अब अगर आप देखो कि अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, हम जानते ही हैं कि इफ या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, भाई अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, देन देयर इज नो चेंज, देन देयर इज नो चेंज इन दी मोमेंटम, जिसे आप मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब इस सिचुएशन के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ये एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है, ये चेंज है PA प्लस BB, सिस्टम का मोमेंटम में चेंज d/dt, ये वैल्यू 0 हो गई। तो ये वैल्यू क्या हो गई, FAB प्लस FBA विल बिकम 0। आप समझ रहे हैं ना, इससे क्या हुआ कि ये पूरा टर्म, क्योंकि d/dt का मतलब तो चेंज ही निकाल रहे हो, और जब एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं तो ये चेंज बेटा यहां पर 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो FAB प्लस FBA आ गया। अब यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि FAB और इसको उधर ले गए तो माइनस FBA, ये क्या है, ये आपका एक्शन रिएक्शन हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये क्या है, एक्शन रिएक्शन, यानी न्यूटन का NLM का थर्ड लॉ। यही थर्ड लॉ बोलता है भाई जितना फोर्स ये बॉडी लगा रही थी, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, कहां गई, ये रही बॉडी, जितना फोर्स A B पे लगा रही थी इस डायरेक्शन में, उतनी ही B A पे लगा रही थी इस डायरेक्शन में। इस तरीके से देखिए एक ही लॉ से जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, ये इससे आपने फर्स्ट लॉ प्रूफ कर दिया, ये रियल लॉ है, और इसी से ये आपने तीसरा लॉ यहां पर, ये देखिए यहां पे थर्ड लॉ प्रूफ कर दिया, है ना। तो इसको मैंने कहा आपको बता दूं क्योंकि आपके यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे ही इजी और राइट कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।